का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 23 जून 2025 सोमवार है और सोमवार का दिन शिव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज ऑफिस के कार्य में बहुत सावधानी बरतें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। महत्वपूर्ण कार्यों को कंप्लीट करने के लिए ऑफिस में ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है जिससे पारिवारिक जीवन में खुशी आएगी। साथ ही रिश्ता मजबूत और गहरा होगा। वृषभ राशि, कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। ऑफिस में नेटवर्किंग बढ़ेगी। करियर की बाधाएं दूर होंगी। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज अज्ञात भय को लेकर मन परेशान रह सकता है। सेहत पर ध्यान दें और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। मिथुन राशि, आज का दिन शुभ साबित हो सकता है। पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा। परिजनों का सपोर्ट मिलेगा। कार्य में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कार्य की चुनौतियां बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। कर्क राशि, आज का दिन मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। करियर में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। आर्थिक मामले में बड़े फैसले लेने से संकोच न करें। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे जिससे साथी संग आपका रिश्ता और मजबूत गहरा होगा। सिंह राशि, आज का दिन बेहद शुभ साबित हो सकता है। पारिवारिक जीवन की दिक्कतें दूर होंगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। कुछ जातक नई प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कन्या राशि, आज का दिन सामान्य रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। यात्रा के दौरान ऑनलाइन पेमेंट करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी। ऑफिस में सहकर्मियों से व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। करियर में तरक्की के कई अवसर मिलेंगे। तुला राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर से जुड़े शुभ समाचार मिलेंगे। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित नजर आएंगे। ऑफिस में कार्य की नई जिम्मेदारी मिलेगी। अपने फिटनेस पर ध्यान दें। रोजाना योग और मेडिटेशन करें। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों की आज लव लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स दूर होगी। लंबे समय बाद आपकी किसी खास व्यक्ति या प्रियजन से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऑफिस के कार्यों में लापरवाही ना बरतें। आज आपको पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। धन का आवक बढ़ेगा। इनकम के नए सोर्स पर ध्यान रखें। धनु राशि, आज धनु राशि वालों के सभी सपने साकार होंगे। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। सीनियर्स के सपोर्ट से करियर में अपार सफलता हासिल करेंगे। पारिवारिक जीवन में मौज मस्ती भरा माहौल रहेगा। घर में धार्मिक कार्यों का आयोजन संभव है। कुछ जातक प्रियजन के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। मकर राशि, आज आपको कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। काम के सिलसिले में यात्रा के योग बन रहे हैं। कुछ जातक नई प्रॉपर्टी खरीदारी का प्लान बना सकते हैं। कार्यों में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। धन का आवक बढ़ेगा लेकिन सोच समझकर धन खर्च करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी साबित होगा। आपके सभी सपने साकार होंगे। कार्यों में कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। करियर में नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन खुशनुमा माहौल रहेगा। मीन राशि, आज का दिन नई प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए शुभ है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कार्यों में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी कारोबार में वातावरण अनुकूल रहेगा। बॉस कार्यों की प्रशंसा करेंगे। कुछ जातक फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वेकेशन का प्लान बना सकते हैं जिससे जीवन में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से आगे आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, यह समय आपको विचारों के साथ आगे बढ़ने की आजादी देगा। आपका काम पेशेवर जीवन इस समय शानदार है। प्रयास और कड़ी मेहनत करें, बाकी सब भूल जाए। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 2, आप अपनी प्राथमिकताओं को अच्छे से जानते हैं और कार्यस्थल में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। सोच विचार कर काम में कोई फैसला लें। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा।
मुलायम 3, आज अपने धन, निधि और कीमती सामान का ध्यान रखें क्योंकि आपके ग्रह किसी बड़े नुकसान की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप इस समय किसी भी चिंता या परेशानी का अच्छे से सामना कर सकते हैं। शुभ अंक 19, शुभ रंग हरा। मुलायम 4, आज नए काम या नौकरी से बचें, फालतू के खर्च से भी बचें। दिखावा और प्रतिष्ठा आज आपका मूल मंत्र है। इस चरण में आपकी क्षमता और गुण आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। मुलायम 5, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस समय योजनाएं बनाएं। इसके साथ ही प्रचार व विज्ञापन भी आपके व्यवसाय को आगे ले जाने में सहायक होंगे। संगीत, नृत्य और फोटोग्राफी जैसे कलाएं आपको पहचान और पैसा दोनों दिलाएगी। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। मुलायम 6, आपकी व्यस्त दिनचर्या आज आपके लिए तनाव का कारण बन सकती है। लघु यात्रा, बैठक या सभा की भी संभावना है। कोई भी जोखिम लेने से बचे। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। मुलायम 7, आप अपनी शक्ति और कमजोरी के बारे में अच्छे से जानते हैं और वह ये गुण आपको सफलता के शीर्ष तक ले जाएंगी। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। शुभ अंक 18, शुभ रंग ग्रे। मुलायम 8, आज बहुत सारी चीजों या बातों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन पैसा आपकी सबसे बड़ी चिंता का कारण बनेगा। अपनी प्राथमिकताओं को समझें। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मुलायम 9, अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए आज का दिन अच्छा है। फालतू के विवादों से और बहस से दूर रहें। ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शुभ अंक 29, शुभ रंग लाल। आइए जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 23 जून 2025 सोमवार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त शाम 7:11 पर। तिथि कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 22 जून सुबह 1:22 से 23 जून रात 10:10 तक। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 23 जून रात 10:10 से 24 जून रात 8:56 तक। नक्षत्र कृतिका 22 जून शाम 5:35 से 23 जून दोपहर 3:16 तक। रोहिणी 23 जून दोपहर 3:16 से 24 जून दोपहर 12:53 तक। कारण कर 22 जून सुबह 1:22 से 23 जून सुबह 11:45 तक। वनिज 23 जून सुबह 11:45 से 23 जून रात 10:10 तक। मिस्टी 23 जून रात 10:10 से 24 जून सुबह 8:33 तक। योग धृति 22 जून शाम 4:56 से 23 जून दोपहर 1:17 तक। शूल 23 जून दोपहर 1:17 से 24 जून रात 9:35 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:27 से सुबह 9:07 तक। यमगढ़ सुबह 10:45 से दोपहर 12:29 तक। कुली दोपहर 1:09 से दोपहर 2:40 तक। ध्रुव मुहूर्त दोपहर 12:55 से दोपहर 1:45 तक। व्रज्यम सुबह 4:27 से सुबह 5:53 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:56 तक। अमृत काल सुबह 1:06 से सुबह 2:33 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से सुबह 4:56 तक। यह तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों के दर्शन को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार
जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए।
पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है।
भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने ये धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र, आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आँख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग, इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत, इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।